तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वीर अपने ड्रैगन ब्लड स्नेक्स को उस लॉयल नाइट ट्री के जड़ों के आसपास खोदने के लिए भेज देता है और उन्हें देखता हुआ वीर कहने लगता है, ड्रैगन ब्लड स्नेक्स जल्दी करो और खुदाई खत्म करो। वीर इतना बोलने के बाद मन ही मन सोचने लगता है, 1000 साल यानी लाइफ फोर्स की बूंद में बिताए गए 3 साल के बराबर मैं इस डिस्ट्रॉयल नाइट के लिए इतना वेट तो कर ही सकता हूँ। और सॉरी गाइज, मुझे पता है कि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि इस नाइट का नाम डिसलॉयल नाइट है, लेकिन इसका नाम एक्चुअली में डिस्ट्रॉयल नाइट है। और इस जीनो ट्री में 2 तरह के नाइट हैं, एक है लॉयल नाइट और एक डिस्ट्रॉयल नाइट, तो कंफ्यूज मत होना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीर के ड्रैगन ब्लड स्नेक्स जैसे ही उस पेड़ की जड़ को काटने लगते हैं, तभी उस पेड़ में कुछ हलचल होती है और उसमें जो लॉयल नाइट लटक रहे थे वे बिना मैच्योर हुए ही उस जीनो ट्री के डालियों से टूटकर जमीन पर गिरने लगते हैं। वीर उन्हें बिना मैच्योर हुए गिरता हुआ देखकर थोड़ा सा हैरान तो था, लेकिन उससे ज्यादा वीर को इस बात की खुशी हो रही थी। वीर खुश होता हुआ बोलने लगता है, ये लॉयल नाइट्स आखिर मैच्योर होने से पहले कैसे गिर गए? वैसे अगर ये मुझे पहली बार देखें तो इन्हें मेरे प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेनी चाहिए, है ना? वीर ने इतना बोला ही था कि तभी उन लॉयल नाइट्स की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वो बहुत ही स्पीड के साथ वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आते हैं और ड्रैगन ब्लड स्नेक्स को बहुत ही स्पीड के साथ मारने लग जाते हैं। तभी एक ड्रैगन ब्लड स्नेक उस लॉयल नाइट के पंच की वजह से वीर के सामने जाकर गिरता है और वीर उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने सीक्रेट ब्लड बीटल किंग के आर्मर को बुला लेने के बाद अपने हाथ में रेड डैगर को पकड़कर कहने लगता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ये तो लॉयल नाइट है, इन्हें तो मेरे सामने घुटने टेक कर वफादारी की कस्में खानी चाहिए ना। आखिर ये मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? तो क्या इसका मतलब मोमेंट क्वीन ने मुझसे झूठ बोला? इतना कहने के बाद वीर एक लॉयल नाइट के ऊपर अटैक करता हुआ कहने लगता है, हालांकि ये एक सीक्रेट ब्लड क्रिएचर है, फिर भी ये अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। ड्रैगन ब्लड स्नेक और मैं इसे संभाल सकते हैं। इतना कहने के बाद वीर अपने लाल डैगर से एक लॉयल नाइट के ऊपर अटैक कर देता है और वो लॉयल नाइट, जो कि मोमेंट क्वीन के हिसाब से एक सीक्रेट ब्लड क्रिएचर जितना पावरफुल होना चाहिए था, अपने दोनों डैगर्स को मिलाकर भी मुश्किल से वीर के अटैक को रोक पा रहा था। वो लॉयल नाइट बड़ी मुश्किल से वीर के साथ कॉम्पीट कर रहा होता है कि तभी पीछे से वीर का एक ड्रैगन ब्लड स्नेक जाकर उसके पूरे बॉडी में लिपट जाता है और बड़ी आसानी से उसके गले में एक बाइट अटैक करता है और उस लॉयल नाइट का काम वहीं खत्म कर देता है। उस लॉयल नाइट को इतनी आसानी से मरता हुआ देखकर वीर कहने लगता है, क्या ये चीज जिसे मोमेंट क्वीन ने एक सीक्रेट ब्लड क्रिएचर जितना पावरफुल बताया, एक म्यूटेंट एलियन से भी कमजोर है? इतना कहने के बाद वीर और उसके ड्रैगन ब्लड स्नेक्स बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उन सभी लॉयल नाइट्स को जान से मारने लग जाते हैं और वीर के नोटिफिकेशन पैनल पर बार बार ये नोटिफिकेशन फ्लैश कर रहा होता है, शिकार सफल हुआ, आपने एक सीक्रेट ब्लड क्रिएचर लॉयल नाइट का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल प्राप्त नहीं हुई, इसका मांस खाया नहीं जा सकता। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद वीर उन सभी लॉयल नाइट्स के लाशों के सामने खड़ा होकर सोचता हुआ कहने लगता है, अगर ये सच में एक सीक्रेट ब्लड क्रिएचर थे तो ये हो सकता है कि इस लॉयल नाइट ट्री में पल रहे डिस्ट्रॉयल नाइट ने अपने आप को विकसित करने के लिए इन सभी लॉयल नाइट्स की जीवन शक्ति को पूरी तरह से सोख लिया है और शायद इसी वजह से ये लॉयल नाइट्स एक सीक्रेट ब्लड क्रिएचर होने के बाद भी इतनी आसानी से मारे गए। इतना कहने के बाद वीर उस लॉयल नाइट ट्री में पल रहे डिस्ट्रॉयल नाइट के बारे में सोचता हुआ कहने लगता है, शुक्र है वो डिस्ट्रॉयल नाइट अभी तक नहीं जागा, वरना सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता। वीर के इतना कहने के बाद हमें उस डिस्ट्रॉयल नाइट को करीब से दिखाया जाता है, जिसे कि वीर के यहाँ पर आने से लेकर अभी तक जो भी हुआ हर चीज की खबर थी और उसे जैसे ही पता चला कि उसके द्वारा भेजे गए सारे लॉयल नाइट को वीर के द्वारा मार दिया गया है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब हमें वीर को दिखाया जाता है जिसे कि इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं होता है। वो मोमेंट क्वीन को बाहर निकालता हुआ कहने लगता है, मुझे लगता है यहाँ पर और भी कुछ गड़बड़ है, मोमेंट क्वीन जल्दी बाहर आओ और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे इस बारे में बताओ। और मोमेंट क्वीन हमेशा की तरह वीर के सी ऑफ सोल से बाहर आने के बाद उससे शिकायत करते हुए कहने लगती है, मैं अभी जस्ट स्पिरिचुअल बेस में पहुंची ही थी, आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे, अब क्या चाहिए तुम्हें? मोमेंट क्वीन की इन बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके वीर उससे पूछता हुआ कहने लगता है, ये नाइट्स तुमने जैसा लॉयल नाइट्स के बारे में बताया वैसे बिल्कुल नहीं थे। एक तो ये सारे लॉयल नाइट्स पूरी तरह से मैच्योर होने से पहले ही लॉयल नाइट ट्री से गिर गए और सबसे पहले मुझे देखने के बाद मेरे प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के बजाय उन्होंने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। वीर की बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगती है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि डिस्ट्रॉयल नाइट को लॉयल नाइट ट्री ने अब्सॉर्ब नहीं किया, बल्कि इस डिस्ट्रॉयल नाइट ने अपने आप को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए इस लॉयल नाइट ट्री का सहारा लिया है ताकि वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके और ताकि उसके विकसित होने की प्रक्रिया में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसने ही इन लॉयल नाइट्स को कंट्रोल करके तुमसे लड़ने के लिए भेजा है, वरना कोई भी लॉयल नाइट पैदा होने के बाद किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता जब तक कि उसका ओनर किसी के ऊपर अटैक करने के लिए कमांड ना दे। वीर और मोमेंट क्वीन ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उस पेड़ में जहां पर डिस्ट्रॉयल नाइट था कुछ हलचल होने लग जाती है और वो डिस्ट्रॉयल नाइट भी फाइनली अपनी नींद से जाग जाता है
और उस पेड़ के तने को चीरकर उससे बाहर आने की कोशिश करने लग जाता है। मोमेंट क्वीन और वीर भी इस चीज को देख लेते हैं। वीर उस डिस्ट्रॉयल नाइट को नींद से जागता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे देखकर अपने दांतों को पीसता हुआ कहने लगता है, ये डिस्ट्रॉयल नाइट भी पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही जाग चुका है। मोमेंट क्वीन, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मेरे सामने अपनी वफादारी की शपथ लेगा या फिर ये भी उन लॉयल नाइट्स की तरह ही आकर मुझसे लड़ेगा? वीर की बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगती है, अगर कोई अपने जीन से पूरे पेड़ को संक्रमित कर सकता है तो नाइट ट्री के नीचे मरने वाला डिस्ट्रॉयल नाइट कोई साधारण इंसान नहीं रहा होगा। अब इससे पहले कि और कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, हमें यहां से निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे सामने वफादारी की शपथ लेगा। मोमेंट क्वीन ने इतना कहा ही था कि तभी वो डिस्ट्रॉयल नाइट उस लॉयल नाइट ट्री के तने को फाड़कर उससे बाहर कूद जाता है और जमीन पर लैंड करने के बाद इधर उधर देखते हुए बहुत ही जोर से दहाड़ने लग जाता है। तभी वो दूर खड़े वीर को नोटिस कर लेता है और बहुत ही स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वीर उसे इतनी ज्यादा स्पीड से अपने तरफ आता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और इससे पहले कि वीर कुछ रिएक्ट कर पाता या वहां से भाग पाता, उस डिस्ट्रॉयल नाइट का पंच सीधे ही आकर वीर के पेट पर लगता है और उस डिस्ट्रॉयल नाइट के पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वीर उस पंच को खाने के बाद घिसटता हुआ 10 फीट से भी ज्यादा दूर जाकर एक चट्टान में टकराता है। वीर जिस चट्टान में टकराया था उस चट्टान के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही वीर के मुंह से बहुत ही ज्यादा तेज खून आने लग जाता है, जिस वजह से वीर बहुत ही ज्यादा जोर से कराहने लग जाता है। इसके बाद वीर जैसे तैसे अपने आप को संभालता हुआ उठने की कोशिश करता हुआ कहने लगता है, अरे बाप रे, अभी अभी तो एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर अचानक मर सा गया है। आखिर ये डिस्ट्रॉयल नाइट, जो कि अभी पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुआ है, कितना ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे कॉम्पीट कर पाऊंगा। इतना कहने के बाद वीर अपने ड्रैगन ब्लड स्नेक्स को उस डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और वो डिस्ट्रॉयल नाइट बड़ी ही आसानी से उन ड्रैगन ब्लड स्नेक्स को मार रहा होता है। अब हम वीर को देखते हैं जो किसी तरह से उठ खड़ा होता है और वहां से भागता हुआ मोमेंट क्वीन से कहने लगता है, मोमेंट क्वीन, आखिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? जाओ और उससे लड़ो ताकि मुझे यहां से भागने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। अगर तुम मुझे धोखा देने की सोच रही हो तो ये मत भूलना कि तुम अभी तक मेरे सी ऑफ सोल से कनेक्टेड हो, तो अगर मैं मरता हूं तो तुम भी नहीं बचोगी। वीर की इस बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन भी उस डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाते हुए कहने लगती है, मैं इसे बिजी रखती हूं, तुम जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।